अगर पत्नी आपसे अलग रह रही है और आपसे सिर्फ रुपया की मांग करती है तो ऐसी पत्नी को तलाक देने ही बेहतर होगा। दोस्तों, शादी का मतलब साथ रहना है और साथ रहकर अपना पारिवारिक जीवन जीना होता है और जीवन में कभी सुख और दुख आए तो पति पत्नी दोनों को समझ बूझकर परिस्थिति का सामना करना चाहिए और जरा सी बात पर घर नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा ही जजमेंट लेकर आए हैं जिसमें कोर्ट ने पति के साथ क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाली पत्नी की कोई बात नहीं सुनी और पति को एक तरफा तलाक दे दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी जजमेंट पर बात करेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। हम आपके लिए इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस मामले में क्या हुआ था। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक उच्च न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 28 के तहत दायर एक अपील पर निर्णय करते हुए न्यायमूर्ति ए नारायण स्वामी और न्यायमूर्ति डॉक्टर एच.बी. प्रभाकर शास्त्री की खंडपीठ ने अपीलकर्ता पति और प्रतिवादी पत्नी के बीच संपन्न विवाह को ये कहते हुए भंग कर दिया कि पत्नी ने कम से कम 2 वर्ष की निरंतर अवधि के लिए पति को छोड़ दिया था और पति से अलग रह रही थी। दोस्तों, पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i)(b) के तहत याचिका दायर किया था जिसमें विवाह विच्छेद की मांग की गई थी और इस याचिका को विद्वान प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय ने खारिज कर दिया। तब पति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील याचिका दाखिल किया और अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने प्रतिवादी के साक्ष्य का आकलन करने के बाद भी गंभीर त्रुटि की, जिसमें पत्नी ने अपने तर्क में स्पष्ट रूप से कहा था कि वह अपीलकर्ता पति के साथ नहीं रहना चाहती। दोस्तों, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सामग्री और पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी पत्नी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि वह विवाह के बाद 2 वर्ष तक अपने पति के साथ रही तथा विवाह के बाद लगभग 6 वर्ष तक वह अपने पैतृक घर में रही। इसका अर्थ यह है कि विवाह के बाद आधे से अधिक समय तक पत्नी अपने पैतृक घर में रही। ये भी पाया गया कि पत्नी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वह पति के साथ रहने के लिए उसके साथ नहीं आई। प्रतिवादी पत्नी ने अपने पति से अलग रहने का कोई कारण नहीं बताया और यह पाया गया कि कुल मिलाकर प्रतिवादी अपने पति से लगभग 16 वर्ष तक अलग रही। जो तथ्य स्थापित हुआ और यह भी देखा गया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i)(b) के तहत उल्लिखित परित्याग किसी स्थान से हटना नहीं है बल्कि किसी स्थिति से हटना है, क्योंकि कानून जो लागू करना चाहता है वह विवाहित राज्य के सामान्य दायित्वों की मान्यता और निर्वहन है। इस मामले में पत्नी ने कहा कि वह पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। इस प्रकार पत्नी की ओर से पति के प्रति शत्रुता स्थापित हो गई और पति द्वारा दाखिल अपील को स्वीकार की गई और विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया और पक्षों के बीच विवाह को भंग कर दिया गया। तो दोस्तों, बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर पत्नी अपने मन से पति से अलग रह रही है तो आप ऐसी पत्नी को एक तरफा तलाक दे सकते हैं। दोस्तों, आप इस जजमेंट को अपने केस में लगा सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। हम आपके लिए इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट जानकारियाँ लेकर आते हैं। दोस्तों, आप अपने अधिकारों के लिए लड़े और जागरूक बने, यही हमारा प्रयास है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।